एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 8 मोशन गति को पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सब ध्यान से इसे पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपको डाउट्स होंगे उनको आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स को पिक करूँगा और उनके आंसर्स भी दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका गति, मोशन। अब मोशन को समझने के पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विराम क्या होता है, जिसको बोलते हैं रेस्ट। विराम का मतलब कोई वस्तु जो है स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो। जैसे ये कॉपी है, अभी भी यहीं रखी है और 1 मिनट के बाद भी यहीं रखी, मतलब समय तो बदला लेकिन वस्तु की स्थिति नहीं बदली, तो हम कहेंगे कि यह वस्तु विराम अवस्था में है। जैसे कि स्थिर मेज, कुर्सी आदि, ये विराम अवस्था में है। अब गति क्या है, मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन? तो मोशन क्या है कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, तो वह वस्तु कहलाएगी गति की अवस्था में। जैसे पृथ्वी, आपको मालूम है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, मतलब समय के साथ उसकी स्थिति भी बदलती है। खेलते हुए खिलाड़ी, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो तो समय के साथ आपकी स्थिति बदलेगी। अभी आप कहीं हैं, थोड़ी देर बाद आप कहीं और होंगे। गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो भी गति की अवस्था में है। तो समझ में आया गति क्या होती है। अब हम समझते हैं गति के प्रकार। कई सारे प्रकार की गतियाँ होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार की गति। सबसे पहले हम देखेंगे सरल रेखीय गति, मतलब कोई कण हो या कोई वस्तु एक सीधी रेखा में। सीधी रेखा का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं, सीधी रेखा का मतलब है बिना मुड़े हुए सीधे जाना, यह कहलाएगी सरल रेखीय गति। जैसे रोड पे सड़क जो होती हैं वहाँ पे कोई कार वगैरह जाएगी तो वो सरल रेखीय गति में उसको माना जाएगा। ट्रेन जैसे चल रही है तो बस सरल रेखीय गति में माना जाएगा। आप किसी गेंद को लुढ़काओगे तो गेंद लुढ़कते हुए जाएगी तो वह भी सरल रेखीय गति में उसको माना जाएगा। फिर है अगली गति वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति का मतलब है कि कोई गति जो है वृत्ताकार पथ पर, उसके मार्ग पर वह गतिशील हो। ऐसे ये वृत्त बना हुआ है, ये गति उसकी परिधि पर ऐसे गति करे तो ये वृत्ताकार गति कहलाएगी। घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब है कि कोई वस्तु अपनी अक्ष के परितः चारों ओर घूमे। जैसे कोई लट्टू है तो लट्टू अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है तो ये घूर्णन गति। पृथ्वी भी अपनी अक्ष के चारों ओर परिभ्रमण करती है तो वह भी घूर्णन गति। पंखा को आप देखोगे तो वह भी अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है तो वह भी घूर्णन गति कहलाएगी। उसके बाद है दोलन गति। दोलन गति मतलब पेंडुलम, आपने देखा होगा पेंडुलम, या आप झूला कह सकते हो। झूला, झूला क्या होगा, ये माध्य स्थिति है, मतलब अगर झूला स्थिर होगा तो बीचों बीच होगा। उसके बाद जब आप इसको आगे लेके जाओगे तो ये फिर से पीछे तक जाएगा और फिर से अपनी स्थिति पर आएगा। तो इस तरीके की गति कहलाती है दोलन गति। क्या कहलाती है? दोलन गति। जैसे पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, आपका झूला हो गया। अपने यहाँ जल विहार का मेला लगता है तो उस जल विहार के मेले में एक नाव लगती है जिस पे आप झूलते हो, वो भी दोलन गति करती है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। कोई गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, जैसे एक बॉल ली और उस बॉल को लुढ़काया, 5 मिनट में वो कितनी दूर तक गई, उस मार्ग को हमने नाप लिया। जहाँ से अपने बॉल की गति को शुरू किया था वह प्रारंभिक बिंदु होगा और जहाँ तक बॉल 5 मिनट में गई उसको अंतिम बिंदु मानेंगे और उस रास्ते को नाप लेंगे। वो रास्ता किसी भी दिशा में हो सकता है। तो पूरे मार्ग की लंबाई को जब हम नापेंगे तो वह कहलाएगी दूरी। दूरी अदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है मीटर। अब अदिश राशि का मतलब क्या है? मतलब दूरी के बारे में बताने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, राइट? तो दूरी शून्य भी हो सकती है
और धनात्मक हो सकती है, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब है विस्थापन। विस्थापन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको होता क्या है, गतिमान वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो है उसको विस्थापन कहते हैं। मतलब अभी मैंने जो बताया था, बॉल को लुढ़काया, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ तक बॉल गई वो फाइनल पॉइंट, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस उसको बोलेंगे हम लोग विस्थापन। विस्थापन जो है सदिश राशि है, मतलब विस्थापन बताने के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक है, दिशा भी बतानी पड़ेगी। और इसका मात्रक जो है वो मीटर होता है, लंबाई दूरी का मात्रक भी मीटर और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक भी मीटर होता है, दोनों का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए दूरी और विस्थापन को थोड़े और डिटेल से समझते हैं। आप इस चित्र को बड़े गौर से देखिएगा। ये मैंने पॉइंट ए माना, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी। मान लिया कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, बी से सी तक की डिस्टेंस 2 मीटर, सी से डी तक की 1 मीटर और ए से डी तक की 4 मीटर और ए से सी तक की 3 मीटर। अब क्या किया हमने, ए से बी चले, ए से बी, राइट, ए से बी, फिर हमने चले ए से सी, ए से चलना शुरू किया तो पहले बी तक पहुँचे, फिर बी से सी पर पहुँचे, ए से चलना शुरू किया बी तक, बी से सी पे। ऐसे ही ए से डी पे अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, राइट, ए से बी, बी से सी, सी से डी। और अगर ए से ए का मतलब है पहले ए से बी गए, फिर बी से सी, सी से डी और वापस डी से लौटकर ए पर आ गए। तो दूरी क्या होगी इन हर कंडीशन में और विस्थापन क्या होगा। अब देखिए, ए से बी अगर आप गए तो मार्ग की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर, तो दूरी 2 मीटर हो गई। ये प्रारंभिक बिंदु था ए, अंतिम बिंदु है बी, तो इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी भी 2 ही मीटर है, तो यहाँ पे विस्थापन भी 2 मीटर होगा। अब हम बात करेंगे ए से सी, तो ए से सी चले कहाँ, ए से बी, फिर बी से सी, तो ए से बी 2 मीटर और बी से सी 2 मीटर, तो 2 और 2 जोड़ के हो गया 4 मीटर, मतलब दूरी जो है 4 मीटर हो गई। लेकिन विस्थापन 4 मीटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु जहाँ से चलना शुरू किया था वो है ए और जहाँ पहुँच गए वो है सी। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ये है और वो न्यूनतम दूरी यहाँ 3 मीटर दर्शाई गई है, तो हमने इसको 3 मीटर बोला विस्थापन। अब ऐसे ही विस्थापन अगर हम ए से डी तक निकालेंगे और दूरी ए से डी तक निकालेंगे तो दूरी के लिए क्या होगा, ए से बी पहुँचे 2 मीटर, बी से सी पहुँचे 2 मीटर, सी से डी पहुँचे 1 मीटर, मतलब 2, 2, 4 और 1, 5 मीटर, तो ये दूरी हुई 5 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होगा कि ए से डी, ए है इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु और डी है अंतिम बिंदु, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी देखेंगे तो वो है 4 मीटर, तो यहाँ विस्थापन हो जाएगा 4 मीटर। अब हम बात करेंगे ए टू ए, तो ए टू ए चलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बी पहुँचे, फिर सी पहुँचे, फिर डी पहुँचे और फिर लौट कर ए पर आ गए, मतलब पहले 2 मीटर चले, फिर 2 मीटर तो हो गए 4 मीटर, फिर 1 मीटर तो 5 मीटर और फिर 4 मीटर 9 मीटर, मतलब टोटल 9 मीटर की हो गई आपकी डिस्टेंस, दूरी 9 मीटर की हो गई। और विस्थापन के बारे में बात करेंगे तो विस्थापन में इन प्रारंभिक बिंदु जो इनिशियल पॉइंट था वो है ए और अंतिम बिंदु जहाँ वस्तु पहुँच गई है वो भी ए है, तो ए से ए तक की दूरी 0 मीटर, तो यहाँ विस्थापन होगा 0 मीटर। तो ये था दूरी और विस्थापन। ये पार्ट पहला था। सेकंड पार्ट में हम अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसको ज़रूर पढ़िएगा, नोट्स भी बनाइएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।